नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। जेआरएफ विजन के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज अपने पीएचडी एडमिशन के बारे में बातचीत करने वाले हैं। जो भी मेरे साथी जून 2024, दिसंबर 2024 और जून 2025 में जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाइड किया है या फिर नेट किया है या फिर पीएचडी एडमिशन जिनके रिजल्ट में लिखा आ रहा है, उनके लिए जो अभी रिसर्च के बारे में सोच रहे हैं कि हम रिसर्च कहाँ से करें या फिर कौन सी यूनिवर्सिटी से करें, कब इसके फॉर्म में क्या फीस रहने वाली है, तो उनके लिए ये सेशन बहुत ही फायदेमंद रहने वाले हैं। तो लास्ट तक आप बने रहिए। आज अपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, इसका पीएचडी रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल गए हैं। लास्ट डेट कब है, फीस क्या रहने वाली है, इसके बारे में बातचीत करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इन्होंने लिख रखा है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद पीएचडी एडमिशन सेशन 2025 और 26, इसके बारे में अपने बात करने वाले हैं। सबसे पहले इनका ये परिचय वाला दिया हुआ है, क्या विजन है, क्या रहने वाला है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट नोटिस है ये अपने काम का है। यहां से इन्होंने दे रखा है कि फीस के बारे में जो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस है उनके लिए 600 रजिस्ट्रेशन फीस है, ये रजिस्ट्रेशन के लिए रहने वाली है। बाकी कैंडिडेट है उनके लिए 600 रुपए, SC ST PWD उनके लिए 300 रुपए रखे गए हैं। ये इनकी रजिस्ट्रेशन फीस है। इसके बाद ये डेट है वो आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑनलाइन कब से स्टार्ट है, 25 सितंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए थे और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो लास्ट डेट है वो है 22 अक्टूबर। 22 अक्टूबर तक आपको फी रजिस्ट्रेशन जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपको सक्सेसफुली सबमिट करने हैं। और जो लास्ट डेट भी है इनकी फी डिपॉजिट की वो भी 22 अक्टूबर ही है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, 25 सितंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। 22 अक्टूबर से पहले पहले अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाह रहे हैं तो आप इससे पहले पहले आप अपना फॉर्म डिपॉजिट कर दीजिए। इसके बाद में जो आगे का क्राइटेरिया है बुलेटिन में, ये यहां से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले, कौन कौन सी अपेयर कैंडिडेट हो सकते हैं, उनको रिजर्वेशन में छूट कितनी है या फिर स्कॉलरशिप का क्या क्राइटेरिया है उसके बारे में। तो जैसे यूजीसी करती है, मिनिमम स्कोर आपको चाहिए 55%, यानी आपके पीजी के अंदर 55% होने चाहिए जो भी कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से आते हैं उनके लिए। बाकी जो कैटेगरी है इन कास्ट यू आर 50% मार्क एंड जो ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी है इनके लिए 50% चाहिए और ये है जनरल यू आर अनरिजर्व कैटेगरी। और बाकी जो कैटेगरी बच गई ओबीसी एससी और एसटी, इनके लिए 50% आपके पीजी में होने चाहिए थे, तभी आपने नेट दिया। उसके बाद में आपने अगर अवार्ड ऑफ जेआरएफ, अपॉइंटमेंट एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर नेट, एडमिशन टू पीएचडी ओनली, इन 3 कैटेगरी से आपको एडमिशन मिलेगा। यानी अगर आपके जेआरएफ हो गया है तो ये तीनों कैटेगरी है, या फिर आपके नेट है या लिखा आ रहा है अपॉइंटमेंट एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, तो वो भी आप नेट है आपके क्वालिफाइड, और एडमिशन फॉर पीएचडी, तो ये तीनों कैटेगरी आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर आगे क्या नोटिफिकेशन बताए, यहां पर ग्रुप ए में ऑल द एप्लीकेंट्स, मतलब सिलेक्शन किन का होगा, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, एप्लीकेंट कैटेगरीज क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ एंड अपॉइंटमेंट एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी जेआरएफ और नेट वाले पहले ग्रुप में हैं, नेट एंड जेआरएफ ये पहले ग्रुप में आएंगे ग्रुप ए में। ग्रुप 2 में कौन है, क्वालिफाइड फॉर ए अपॉइंटमेंट एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर नेट, क्वालिफाइड फॉर एडमिशन टू पीएचडी ओनली, जिन्होंने 2 टाइम ये किया है उनके लिए ग्रुप बी रहने वाला है। और ग्रुप सी है एग्जम्प्टेड एप्लीकेशन, ये क्लोज दे रखे, इन क्लोज में जो भी है उनके लिए ये फॉर्म फिल होंगे। यानी अगर आपके जेआरएफ है, अगर आपके रिजल्ट में जेआरएफ अवार्ड लेटर लिखा आ रहा है तो आपका पहले एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद अगर ये नहीं आते हैं, जितनी सीट है उनमें ये नहीं आते हैं, तो फिर किनको प्रायोरिटी मिलेगी, नेट वालों को। अगर नेट वाले भी नहीं आते हैं तो फिर ओनली फॉर पीएचडी उन कैंडिडेट को एडमिशन दिया जाएगा। फिर नीचे क्या लिखा है, फॉर एप्लीकेंट्स ग्रुप बी
जो ग्रुप बी में है इनके लिए वैलिडिटी फॉर यूजीसी CSIR नेट स्कोर विल बी वैलिड फॉर 1 ईयर। देयरफॉर जिनके ये लिखा आ रहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर नेट के लिए, उनके लिए 1 साल कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड यूजीसी CSIR नेट जून 2024, दिसंबर 2024 और जून 2025, इन 3 कैटेगरी को ये लेगा। यानी उससे पहले के हैं आप, अगर दिसंबर 2023 में आपने नेट JRF क्वालिफाइड किया है तो आपका यहां पर एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि ये फिर बी ग्रुप वालों के लिए 1 ईयर तक ही रहता है, और जिनके JRF है वो 3 साल तक फेलोशिप का फायदा ले सकते हैं। एडमिशन ले लिया तो फिर आपको 5 साल तक फेलोशिप मिलेगी। इसके आगे है यूजीसी रूल के अकॉर्डिंग कि आपका रिटर्न होगा, इंटरव्यू होगा। तो यूजीसी रूल के अकॉर्डिंग आपके 70% जो वेटेज है वो नेट के एग्जाम का है। यानी आपने अगर JRF क्वालिफाइड किया है तो आपको 70 के 70 है, और जो 30% मार्क है वो किस प्रकार होंगे, इन्होंने लिखा है विच शैल इंटेल एन इंटरव्यू एंड मे इंक्लूड प्रेजेंटेशन, ग्रुप डिस्कशन, रिटर्न और अदर मोड ऑफ अप्राइजल। यानी आपको यहां से जो 30% है इसमें आपको प्रेजेंटेशन के लिए भी कह सकते हैं, इंटरव्यू भी हो सकता है, और उसके बाद में रिटर्न भी हो सकता है। वो अब इन यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार आपको करवाना चाह रहा है, या फिर ग्रुप डिस्कशन भी करवा सकता है। 70% तो आपके इसके इंक्लूड हो जाएंगे, नेट, JRF और PhD के, लेकिन जो 30% है इनमें ये कुछ करवा सकते हैं। अब इनमें से है कि आपके टोटल मार्क बनेंगे 120 में से, यानी 120 में से आपके कट ऑफ बनने वाली है। उस कट ऑफ में आपको कैसे किस प्रकार नंबर मार्क लाने चाहिए वो दे रखे हैं। जैसे हाई स्कूल 10th में दे रखा है, अगर किसी के 50% से कम है तो उसको 0 मार्क है, अगर उसके 50 से ज्यादा है, 60 से कम है तो 1 मार्क, अगर उसके 60 से ज्यादा है तो 2 मार्क। यानी अगर आप फर्स्ट डिवीजन से पास है तो आपको 2 नंबर है, और सेकंड डिवीजन से है तो आपके 1 नंबर है। तो वो सभी के दे रखा है, 10th, 12th, PG, UG और PG, इन सभी में दे रखा है। उसके बाद में मैक्सिमम एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो 20 नंबर का है, यानी ये आपके था। उसके बाद में NTA का स्कोर वो कितने का है, 70 का, और 30 नंबर है जो आपके रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट, RAT रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, उसमें आपको 30 नंबर वो इंक्लूड जो मैंने ये बताए हैं वो होने वाले हैं। तो अधिकांशतः जो आपको पार्ट रहने वाला है वो किसका है, अगर आपके JRF है तो आपका सीधा एडमिशन लगभग तय मान के चलिए कि हो जाएगा। उसके बाद में इन्होंने दे रखा है कि यूनिवर्सिटी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसमें क्या क्या है। तो द यूनिवर्सिटी शैल नॉट प्रोवाइडेड एनी स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल बेनिफिट्स ऑफ द रिसर्च स्कॉलर एडमिट इन द कंसल्टेट कॉलेज द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो पार्ट टाइम करेंगे उनके लिए किसी भी प्रकार की स्कॉलरशिप या फिर फाइनेंशियल बेनिफिट्स जिससे आपको मनी मिले वो आपको नहीं देने वाली है। इसके बाद ड्यूरेशन ऑफ PhD कितने साल तक होने वाली है, तो आपके मिनिमम है वो 3 इयर्स है। मिनिमम कितने हैं, 3 साल तक आप PhD में सबमिट कर सकते हैं, कम से कम इतने तक तो आपको करना ही पड़ेगा। हाईएस्ट कितने कर सकते हैं, मैक्सिमम आप 6 ईयर तक कर सकते हैं। 6 ईयर तक आपका जो रिसर्च जो थीसिस है वो सबमिट हो जाना चाहिए, आपके जो रिसर्च जो टॉपिक है वो भी पब्लिश हो जाना चाहिए। इसके बाद में इन्होंने दे रखा है रजिस्ट्रेशन के बारे में, रजिस्ट्रेशन किस प्रकार रहने वाला है, उसकी फीस क्या है, ये फाइनल PhD तक का आपका बता रहा है। रजिस्ट्रेशन फीस है वो एक टाइम के लिए 25,000 रुपए, कितने हैं, 25,000 रुपए। प्री PhD कोर्स वर्क फीस है वो 20,000 रुपए है। कोर्स वर्क होगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि रिसर्च किस प्रकार करना है, आपका टॉपिक क्या रहने वाला, आगे का वो जो प्रोग्राम है वो इसमें कोर्स वर्क में बताएगा, उसके लिए 20,000 है। एनुअल फीस कितनी है, वो है 50,000, यानी वार्षिक जो फीस है वो कितनी है, 50,000। लैब डेवलपमेंट फीस जिनके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जैसे साइंस हो गया या फिर ज्योग्राफी हो गया, उनके लिए 10,000 अलग से फीस लगेगी लैब इक्विपमेंट के लिए। और 5वां टॉपिक है फी एट द टाइम ऑफ थीसिस सबमिशन, वो है
30,000 रुपए, यानी आप थीसिस जब जमा कराएंगे, रिसर्च आपका पब्लिश हो जाएगा, उस समय आपके 30,000 है। टोटली ये खर्चा आपके रहने वाला है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए। इसके बाद इन्होंने बताया कि कौन से सब्जेक्ट में किस प्रकार कुछ रहने वाला है। हिस्ट्री में यहाँ सीट नहीं है, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ सीट दी गई है। जैसे इनके लिए 534 है टोटल, इनके जूलॉजी, उर्दू, इनके अलग अलग स्टैटिक्स, सोशियोलॉजी, संस्कृत, फिलोसफी। तो जो भी स्टूडेंट इन विषय के बारे में सोचना चाह रहे हैं, पीएचडी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से करना चाह रहे हैं, तो वो पार्ट टाइम के लिए वहां से भी कर सकते हैं। ठीक है ना। ये आपको पूरी बुलेटिन है मेरे जेआरएफ विजन टेलीग्राम चैनल है, उस पर मिल जाएगा। और इसी प्रकार की इंफॉर्मेशन के लिए जेआरएफ विजन यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आपको टाइम टू टाइम अपडेट भी मिलेगा। और जो भी नए एस्पिरेंट है उनके लिए दिसंबर के लिए ये चैनल बहुत ही फायदेमंद होने वाला, क्योंकि टाइम टू टाइम पहले पेपर की क्लासें आपको मिलती रहेगी। तब तक के लिए अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।